Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of yourself. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि that who is basically coming in your life and what is basically about to enter in your life. क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं. स्पेशली हम डिस्कशन करेंगे कि कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में एंड क्या क्या एडिशनल इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकते हैं. सो ये रीडिंग ऑब्वियसली टाइमलेस है. लास्ट में हम इंट्यूटिव कार्ड्स को देखेंगे, ज़रूरत पड़ा तो हम डेक्स को देखेंगे. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, क्या आ सकता है. बेसिकली हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को भी कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि किसी ना किसी आ, इंसान से आपकी लगाव जो हुआ था, आपकी जो अटैचमेंट हुआ था, वो बहुत ज़्यादा दुख का कारण बना, पीड़ा का कारण बना. हम इस दुनिया में आते हैं, हमें लाइफ लेसन सीखना पड़ता है, वो हमें मालूम तो है. लेकिन क्या हुआ था ना, वो हम थोड़ा सा ना अवॉइड भी कर सकते हैं अगर हम पूरी तरह से डिटेक्ट कर पाते हैं. हम साइकिक और भी ज़्यादा हो जाते हैं, हम कोई भी सिचुएशंस को ठीक है हैंडल कर पाते हैं. अगर हमारे पास ऑलरेडी जो है ना रेड फ्लैग्स दिखाई देता तो है, लेकिन हम अलर्ट नहीं होते, होशियार हम नहीं हैं, और तभी जाके क्या होता है ना, पीड़ा आ जाता है बहुत ज़्यादा. उस इंसान की वजह से हो सकता है कि आपने बहुत कुछ जो है ना, आपने उसको जो है फाइनेंशियली भी हेल्प किया होगा. ठीक है, आपने उसको जो है पैसा दिया जब उसकी ज़रूरत हुआ, आपने उसको खर्चा करने के लिए दिया. अगर आप हस्बैंड वाइफ थे तो इवन आपके अर्निंग से ही मेजॉरिटी जो एक्सपेंसेस थे वो होते थे. जो भी डेली का खर्चा होता था वो आपके सैलरी से, आप बोल सकते हैं आपके इनकम से बोलो, होता था. बट उतना ज़्यादा एहसान फरामोश इंसान आपको मिला, आप भी क्या करते. और उसने जो है ना आपकी ज़िंदगी जो है ना पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ा. उसके वजह से बहुत ज़्यादा ही अच्छा आपको जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला, क्योंकि वो ऐसा कुछ कनेक्शन था जो बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशनल फोर्स. और जब किसी इंसान जो बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में होते हैं तो क्या होता है, उनके नज़दीक या उनके आसपास जो भी लोग रहते हैं उनका उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, और स्पेशली आपके ऊपर वो हुआ. और यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे इस तरह से भी औरत या मर्द जो भी है दिखाई दे रही है, जहाँ पे वो अपने घुटनों पे ठीक है बैठ के कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मांग रहे हैं कुछ, जैसे दरखास्त किया जाता है हायर अथॉरिटीज से. हम क्या करते हैं, हम क्या उनको कमांड करते हैं? नहीं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं. हम उनसे जो है ना हमारा जो है हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें कर दीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी भगवान के ऊपर आपका जो है आस्था है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आप गुजारिश कर रहे हैं. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम who is definitely coming in your life and what is about to enter in your life. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो दिस कैन बी अ पोटेंशियल पार्टनर इन द फ्यूचर. और इनके वजह से, इनके कॉन्टैक्ट्स के वजह से ना आपके रिश्ते लोगों के साथ भी अच्छे होंगे. ये कोई बिजनेस रिलेशनशिप्स में भी ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं. मे बी आप कोई शो या कोई भी यू हैड गॉन फॉर सर्टन काइंड ऑफ वर्कशॉप, कुछ सीखने के लिए गए आप, ट्रेनिंग सेशन में गए आप, उस दौरान हो सकता है ये आपको मिले. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे द फर्स्ट थिंग that comes to my mind is that this is the shape of some kind of it is not a flower arrangement. बट मुझे इस तरह से दिखा कि ये कोई आपको जो है ना तोहफा दे सकते हैं. मतलब इट इज़ नॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग, पर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करें जो आपको लगे कि इससे पहले तो किसी ने ऐसा ऑफ़र किया ही नहीं है. ठीक है, इसने इससे पहले आपको किसी ने इतना मदद भी नहीं किया होगा. सो दे विल बी योर ग्रेटेस्ट हेल्प.
ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट ये पर्सन जो है ना, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, काफ़ी सिंसियर है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ड्यूटी ओरिएंटेड, ठीक है, गोल ओरिएंटेड, दे आर नॉट लाइक हैविंग लेथर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा ही जो है ना थोड़ा काम किए बहुत ज़्यादा थक गए, ऐसा इंसान तो बिल्कुल नहीं, काफ़ी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मीन्स हार्ड वर्किंग, अगर इनकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तभी भी हार्ड वर्किंग है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आई कैन सी लाइक दिस। ओके, अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस तरह से देखें तो ये कोई ना एक्सपेरिमेंट के समय पे जो वास दिखता है ना लैब्स में, वहाँ पे ये है, तो हो सकता है ये कोई जो है ना ऐसे इंसान हो जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों को लेकर, ये कोई जो है ना लैब में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मे बी दे आर इन चार्ज ऑफ द लैब और दे कैन बी अ साइंटिस्ट यूजिंग द लैब। बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है दे ऑलवेज लव टू एक्सप्लोर, मतलब ऐसा नहीं कि एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर ये रिलाई करते हैं, नो। नाउ दिस पर्सन कैन बी रियली हाईली इंटेलेक्चुअल, ठीक है, ये कोई ऐसे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में हो सकता है या डेटा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में हो सकते हैं जहाँ पे ना ब्रेन का ही सबसे ज़्यादा फंक्शंस है, मतलब मेंटल जो है ना यहाँ पे टास्क, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके सब कुछ मेंटल से होगा, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और यहाँ पे देखो, फिर से मुझे वो शिवलिंग यहाँ पे दिखा। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, विजडम है, तो बहुत ज़्यादा घमंड, नो, दे आर वेरी सिंपल पीपल, इवन बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, वो आपको आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक हो सकता है बहुत सारे लोग शिव जी की पुजारी जो है ना पूजा करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और हो सकता है कि आपके घर में जो है पुजारी जी आए थे और आपने कुछ ऐसा हवन ववन रखा, ठीक है, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दिस इज़ लाइक अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स का साइन अगर यहाँ पे आया है, सो ये इंसान आपको थ्रू वर्क ही मिल सकते हैं, या हो सकता है कि काम के सिलसिले पे आप कहीं पे गए हैं एंड देन यू आर मीटिंग, और ये कोई ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड पर्सन है, और काफ़ी लोग इनको जो है ना सेलिब्रिटी स्टेटस देते हैं, एंड मे बी यू विल फील दैट ये तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बट अचानक से देखोगे कि आप दोनों का कनेक्शन ना इट विल बी लाइक already made in heaven, but it is decided in heaven and made on earth, उस तरह से है मुझे दिख रहा है। ओके, दिस कैन बी अ स्ट्रॉन्ग ओके सोलमेट कनेक्शन, जो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि ये आपको चेस करें, फिर आप जो है ना इनके ऊपर और भी फिदा हो जाए, ठीक है, इनके कोई भी मूवमेंट से, इनके कोई भी बॉडी लैंग्वेज से आप इम्प्रेस्ड होंगे, एंड यू विल फील सो मच दैट सिक्योर्ड, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान जो है ना मुझे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इस दौरान आपके घर में यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक देयर कैन बी लाइक दैट यू विल विद इन फ्यू डेज, ऐसा हो सकता है कि आपका मन और भी ज़्यादा जो है ना टूवर्ड्स वर्क फोकस हो या टूवर्ड्स लर्निंग फोकस हो, ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे इस कनेक्शन की वजह से, नो। यहाँ पे मुझे कुछ फ्लेम्स भी दिखाई देता है, कुछ तरंग दिखाई देता है, कुछ वेव्स दिखाई दे रहा है, सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आपके जो है ना यू नो इंस्टेंट आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो है ना पता नहीं क्यों ऐसा सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, मैं बहुत कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा हूँ, सॉल्व कर पा रही हूँ, जो मैंने शायद पहले नहीं किया था। तो अचानक से आपको ऐसा हो सकता है दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सो मच सिंपल एंड ईजी, जो इतना ज़्यादा पेचीदा था, जो बहुत ज़्यादा डिटेंगल था, कहीं ना कहीं पे एंटेंगल था, तो वो कहीं ना कहीं पे डिटेंगल हो जाएगा, जो एकदम पेचीदा हो चुका था, जिसको खोलने में ना बहुत दिक्कत था, तो वो जैसा बहुत सिंपल होता जाएगा। और जब टास्क्स और जब हमारे लाइफ में
कुछ काम सिंपल हो जाते हैं, तब हमें और प्रॉब्लम नहीं होता। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी सन ग्लासेस ओवर हियर। सो मे बी ये इंसान को बहुत पसंद है सन ग्लासेस, या इनके विजन जो है काफ़ी स्ट्रांग है। I can also see, like, that this person, okay, may meet you, okay, through any type of, uh, I do think so that they can meet you through online, but मुझे उस तरह से ही दिख रहा है, like, जब भी ये मुलाकात होंगे तब कोई इंटेलेक्चुअल बातें ही होंगे, तब कुछ ऐसा बातें होंगे। प्यार तो होगा ही, लेकिन उसमें बहुत सारे डिस्कशंस ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं पे वर्क से या स्टडी से रिलेट करता है। ओके, नाउ लेट मी सी दैट आपकी ज़िंदगी में और क्या क्या आने वाला है और क्या क्या आ सकता है। ओके, फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। हो सकता है कि मैंने आपको यही कहा था कि आपकी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब परेशान हो गए हो कुछ ऐसे फ्रेंड के कनेक्शन में या लवर के कनेक्शन में, जो लवर पहले फ्रेंड बन के आए थे। ठीक है, ये आपका पास्ट था। ओके, बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। हो सकता है कि जिनके साथ आपका कनेक्शन हो वो बहुत ज़्यादा, आई टोल्ड यू दैट सेलिब्रिटी क्लास हो सकता है, हाई क्लास पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल। ठीक है, ये हो सकता है। और हो सकता है कि